अब बात करते हैं स्कीम के फीचर्स के बारे में। जैसे आपने पहले भी देखा होगा, इस स्कीम में जैसे मैंने आपको बताया, दो एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी और फिक्स्ड इनकम। इक्विटी में जैसे यहाँ पे हम, जैसे आपको पता होगा कि इक्विटी में हम नेट इक्विटी एक्सपोजर 30% से 90% तक मूव करते हैं। जब मार्केट बहुत महंगे होंगे तब शायद हम इक्विटी में लोएस्ट एक्सपोजर 30% नेट पे जाएंगे, और जब मार्केट बहुत सस्ते होंगे तो मैक्सिमम एक्सपोजर हम 90% तक लेंगे। बट एक चीज हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमारा ग्रॉस इक्विटी एक्सपोजर हमेशा 65% से ऊपर हो, ताकि हमारे इन्वेस्टर्स को हमेशा इक्विटी टैक्सेशन का बेनिफिट मिले। अब जो बची हुई पूंजी होती है हमारी, एक बार जो हमने नेट इक्विटी एलोकेशन कर दिया, जो बची हुई पूंजी होती है हमारी, हम वो फिक्स्ड इनकम में डालते हैं। हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि ये जो फिक्स्ड इनकम का हमारा एक्सपोजर होगा वो हाईएस्ट क्वालिटी पेपर्स में होगा। तो यहाँ पे हम या तो गवर्नमेंट पेपर्स में डालते हैं या ट्रिपल ए रेटेड पेपर्स में ही डालते हैं। तो यहाँ पे इस पूरी स्कीम में जो हमारा एस अल्फा जनरेशन का जो स्कोप है, वो हम एसेट एलोकेशन के थ्रू, इक्विटी स्टॉक सिलेक्शन और सेक्टर सिलेक्शन के थ्रू रखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पहले जब हम डिस्कस कर रहे थे कि इस स्कीम में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि डिसिप्लिन, वैल्यूएशन का डिसिप्लिन हम हमेशा रखने की कोशिश करते हैं। तो ये वैल्यूएशन का डिसिप्लिन हमें मिलता है हमारे स्कीम में, क्योंकि हम इस स्कीम में जो एलोकेशन डिसाइड करते हैं वो हमारे यूटीआई के प्रोप्राइटरी मॉडल के थ्रू डिसाइड करते हैं। तो ये मॉडल में जो बेसिक 4 फैक्टर्स हम कंसिडर करते हैं वो है प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक, डिविडेंड डील। जैसे आपने पहले भी देखा होगा कि ये सारे मार्केट से रिलेटेड फैक्टर्स हैं। बट इस स्कीम में जो हमारा एक यूनिक फैक्टर जो है, तो हम यील्ड गैप पे भी ध्यान रखते हैं। तो यील्ड गैप क्या करता है कि इक्विटी के अनुपात में फिक्स्ड इनकम कितना महंगा या सस्ता है। तो ये चारों फैक्टर, विच इज प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक, डिविडेंड यील्ड और यील्ड गैप, ये चारों फैक्टर मिलके हमारा मॉडल डिसाइड करता है कि कब हमें कितना नेट इक्विटी एलोकेशन रखना है। बट मूलभूत से अगर मैं बात करूं तो जब जब वैल्यूएशंस महंगे होते हैं हमारा इक्विटी एलोकेशन कम होता है, और जब जब वैल्यूएशन सस्ते होते हैं हमारा इक्विटी एलोकेशन बढ़ता है। तो इस स्लाइड में आप देखेंगे जो ग्रे बार्स आपको दिख रही हैं वो मार्केट के लेवल्स आपको बता रही हैं, और जो ऑरेंज लाइन है ये आपको दिखा रहा है कि कब कब हमारा एलोकेशन कैसे मूव हुआ है। जैसे आप देखेंगे एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे अब हमारा एलोकेशन तकरीबन 65% पे है, और यही एलोकेशन हमारा सितंबर 24 में तकरीबन तकरीबन 45-46% पे था। बट अगर मैं एक जर्नी पीछे की तरफ ले जाऊं, क्योंकि आप में क्यूरियोसिटी होगी कि हमारा मॉडल कैसे एडजस्ट करता है, तो जब कोविड का पीरियड आया था, विच इज समवेयर अराउंड February of 2020, उस पीरियड में जैसे ही मार्केट में आपने देखा होगा कि काफी शार्प करेक्शन हुआ था, तब हमारा इक्विटी एलोकेशन 54-55% से बढ़ के तकरीबन तकरीबन 87% तक गया था। तो एक विद इन अ मंथ्स टाइम हमारा एलोकेशन काफी रैपिड स्पीड से बढ़ा था, और जैसे जैसे मार्केट उसके बाद महंगे होते गए वैसे वैसे हमारा एलोकेशन स्कीम में कम गया है। तो ये एक जैसे हम कहते भी हैं कि ये डायनामिक एसेट एलोकेशन है। तो पूरा हम कोशिश करते हैं कि वैल्यूएशन को के डिसिप्लिन को इस मॉडल में अप्लाई करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।